तो आज का जो वीडियो है मैं बात करने वाला हूँ, मार्केट में बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है और आज का जो वीडियो इन्फॉर्मेटिव कैटेगरी में ही आता है, बट मैं किसी कम्युनिटी के लिए पर्टिकुलर ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो यस, ये स्कैम के बारे में सब ये बताएगी, लेकिन मैं आप लोगों को उससे पहले बताता हूँ कि सबको लगता है कि ये स्कैम आपके साथ क्यों होगा, आप ही मिले होगा सबको, बट ये जब हो जाता है आप लोग को समझ में नहीं आएगा। और ये पार्ट वाइज में ये स्कैम होता है, तो आप लोग सबको पता होना इसके बारे में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे क्लोज सर्कल में किसी के साथ हुआ है, बट फॉर्चुनेटली वो आगे तक नहीं जाने दिया, तो इसलिए बच गई। बट स्टिल मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, मतलब ये समझाए कि आपको वो स्कैम क्या है। थैंक यू। हेलो एवरीवन। सो स्कैम के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ताकि आपके पास भी कभी ऐसा कुछ सिमिलर सिचुएशन हो तो आपको पता हो कि क्या करना चाहिए, कैसे उससे बचा जा सकता है। और इसके अलावा भी मैंने जो इंटरनेट पे उससे रिलेटेड रीड किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी अवेयरनेस के लिए, ताकि ऐसी कोई भी सिचुएशन में आप कभी आगे आए तो आपको पता हो कि कैसे कामली उस सिचुएशन को हैंडल करना है और उस फ्रॉड में फंसना नहीं है। तो रिसेंटली लास्ट वीक ही मेरी एक फ्रेंड के साथ में ये स्कैम हुआ है। फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ कि कुछ उसका लॉस हुआ हो, वो बच गई, लेकिन क्या इंटेंशन था वो आप लोग भी एक बार स्टोरी सुन के जज करके देखिए। तो उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है, वो पिकअप करती है तो उसमें एक ऑटोमेटेड मैसेज प्ले होता है कि आपका ब्लू डार्ट कुरियर जो है वो रिजेक्ट हो गया है और डिटेल्स जानने के लिए आप प्रेस 9 करें। तो क्योंकि उसने ऑलरेडी कुछ पार्सल्स ऑर्डर किए हुए थे डिफरेंट वेबसाइट से, तो उसको लगा शायद हो सकता है कि कोई पार्सल ब्लू डार्ट से आने वाला हो और उसको और इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उसके बारे में, तो उसने 9 प्रेस किया। जब उसने वो की प्रेस की तो एक रिप्रेजेंटेटिव के पास में वो कॉल चला गया। उसने पूछा कि आप मुझे अपना नाम बताइए ताकि मैं सिस्टम में चेक करूं इसके बारे में फर्दर डिटेल्स। तो उसने अपना पूरा नाम बताया और नाम बताने के बाद में उन्होंने चेक करके बताया कि हाँ, आपके नाम से एक कोई कुरियर ब्लू डार्ट से जाने वाला था जो कि कस्टम्स ने रिजेक्ट कर दिया है। तो उसने बोला कि मैंने कोई कुरियर नहीं किया अभी लेटली ब्लू डार्ट से, और इंटरनेशनल कुरियर तो बिल्कुल भी नहीं किया है। तो उन्होंने बोला कि जैसा मैं अपने सिस्टम में देख सकता हूँ, ये कुरियर मुंबई से मलेशिया जा रहा था और इसमें कुछ इलीगल मिला है जिसकी वजह से कुरियर रिजेक्ट हो गया है। तो उसने बोला कि मैंने तो कोई कुरियर ऐसा प्लेस नहीं किया है ऑर्डर। तो वो बोले कि आपका कोई आईडी वगैरह रिसेंटली मिसप्लेस हुआ है या कहीं पे गुम हो गया है। तो उसने बोला कि नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। तो उन्होंने बोला कि ब्लू डार्ट अगर आप इंटरनेशनल कोई कुरियर भेजते हैं तो उसके लिए आपको अपना आईडी देना पड़ता है, कोई ना कोई आईडी प्रूफ सबमिट करना पड़ता है। तो उसने बोला कि क्या आईडी प्रूफ सबमिट है वहां पे। तो उन्होंने बोला कि ये डिटेल तो मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, पर आपको इसके लिए पुलिस को कंप्लेन करना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि वो पुलिस में भी कॉल को ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन उससे पहले वो कुछ डिटेल्स नोट करा देते हैं ताकि वो कंप्लेन करने में मुझे उस लड़की को हेल्प हो। तो वो उसको पूरा डिटेल नोट कराते हैं कि कौन सी डेट पे कुरियर भेजा गया है, क्या सेंडर का एड्रेस है, और उसमें जो रिसीवर है उसका क्या एड्रेस है, क्या नाम है। एक एफआईआर नंबर भी वो नोट कराते हैं। और उस टाइम पे वो ये रिवील करते हैं कि कुरियर के अंदर टाइगर स्किन पाया गया है, जो कि इंफॉर्मेशन उन्होंने पहले नहीं बताई होती। इस पॉइंट पे वो ये चीज रिवील करते हैं। तो वो थोड़ा सा पैनिक होना स्टार्ट होती है वो लड़की, कि ऐसे कैसे इस टाइप का कुछ बड़ा चीज उसके नाम से कुरियर हो रहा है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, मैंने जितना डिटेल था आपको दे दिया है, अब आप पुलिस को कंप्लेन कर दीजिए। तो वो कॉल ट्रांसफर करते हैं और किसी ने उठाया रहता है पुलिस से, और वो उसको पूरा एक्सप्लेन करती है वो लड़की कि क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या चीज है। और वो ये बोलते हैं पुलिस वाले जो होते हैं कि हम ये चेक कर सकते हैं अपने सिस्टम में भी कि हाँ, ऐसा एक कुरियर है और उसके अंदर टाइगर स्किन इलीगल पाया गया है। और वो ये बोलते हैं कि अगर आपको मतलब इसके लिए कंप्लेंट करनी है तो आपको फिजिकली मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर्स में आना चाहिए और अपना आधार कार्ड लेकर के आना चाहिए।
और वो अपना नाम और मोबाइल नंबर भी देते हैं उनको। और वो लड़की बोलती है कि ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास में फिजिकली कंप्लेन करने के लिए। और फोन रखने के बाद में जब वो चेक करती है कि ये नंबर कहाँ का है, ट्रू कॉलर पे चेक करती है तो वो एक दुबई का नंबर निकलता है। तो उसको उसी टाइम डाउट हो जाता है कि दुबई से क्यों कॉल आएगा ब्लू डार्ट कुरियर का। और उसके बाद फिर वो अपनी फैमिली से भी कंसल्ट करती है ये सब। तो इन दी एंड यही पता लगता है कि उन लोगों के पास में उसके नंबर के अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, नाम भी उसने खुद ही रिवील किया था, और कोई डॉक्यूमेंट या कोई भी और प्रूफ ऐसा नहीं था कि जो उनके पास में ऑलरेडी हो। तो वो इसके लिए बस वो नंबर को ब्लॉक कर देती है और कोई एक्शन नहीं लेती है। बस एक ही एक्शन है कि वो जितना ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करे, तो और भी लोगों के पास अगर ऐसा कोई स्कैम कॉल आए या कुछ किसी ने ऐसा कोई फ्रॉड कॉल करा तो वो कैसे उस चीज में रिएक्ट करें। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप पैनिक होके एकदम अर्जेंट बेसिस पे कुछ चीज ऐसा ना करें जो वो मतलब उस सिचुएशन में करवाना चाहते हो, या तो वो किसी पैसों की बात करे, पैसा ट्रांसफर करने की, या किसी और तरह से आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करें, तो आप उस चीज में ट्रैप ना हो। आपको अपने पेशेंस के साथ में काम लेना चाहिए और उस सिचुएशन को समझना चाहिए। आपको ये बोलना चाहिए ऐसे केसेस में कि हम अपने लॉयर से कंसल्ट करेंगे, आप उनसे बात करिए, या इस टाइप का कुछ ना कुछ आपको आर्ग्यूमेंट देना चाहिए। तो मोस्टली मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, ये आजकल एआई का बहुत ही ज़्यादा क्रेज चल रहा है मार्केट में, जो क्रेजी बोल सकते हैं, क्योंकि एआई को लोग एक तरह का हर जगह यूज़ करना चाह रहे हैं और हर कंपनीज में भी एआई यूज़ हो रहा है। चैट जीपीटी आप लोग यूज़ करते होंगे। तो बेसिकली एआई का काम क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग सपोज किसी से बात कर रहे हो, सपोज वो इनकी दोस्त ने बात किया, उन्होंने उनका आवाज़ रिकॉर्ड कर लिया। अब उनके पास उनका जो वॉइस है वो रिकॉर्डेड है। अब एआई क्या करेंगे, एआई आपका फेस, आप देखो आजकल फेसबुक में आप लोग सब पिक्चर डालते ही हो, कहीं से भी फेस निकाल लो, कहीं से भी कुछ कर लो, और ऑडियो लगाना क्या मुश्किल है, क्या आवाज किसी के भी फेस में लगा दो। एआई यही है आजकल, वही है। आप लोग अगर कहीं पे भी सर्च करो एआई के, गूगल में फेसेस, एआई फेसेस, आपको ओरिजिनल लगेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप वो, भले वो लड़की दुनिया में कहीं ना हो, आपने जो एआई फेस देखा है, लेकिन आपको लगेगा कि ये लड़की कहीं ना कहीं तो होगी। ऐसा एआई क्रिएट करता है फेस। और क्या होगा कि आपके फैमिली में किसी को वीडियो कॉल कर दिया, सपोज वो एआई फेस ने, और वॉइस तो रिकॉर्ड हो ही चुका है, तो वो फैमिली वाला भी कंफ्यूज कि सपोज मैंने किसी एआई को, एआई बना के सब कुछ बना के वॉइस मॉड्यूलेशन डाल के किसी फैमिली के बच्चे को बोला, मतलब करके उसके ही फैमिली में कॉल करने बोला, और उसने कॉल किया अपने फैमिली में और पैसा का डिमांड किया कि पापा मेरे को पैसा भेज दो। सेम वॉइस ये, लेकिन एआई फेस है, तो वो फेस सेम है, और फैमिली वाले भी सोचेंगे कि मेरा बेटा मांग रहा है तो चलो पैसा भेज देते हैं। ऐसा बहुत हुआ है यहाँ, आप लोग सर्च करोगे आप लोग को पता चल जाएगा। तो पैसा भेज देते हैं, लेकिन वो बंदा वो है नहीं जो फैमिली वाला सोच रहा है, वो एआई का बना हुआ एक फेस है। तो ये चीज़ आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे इनकी दोस्त ने बहुत देर बात किया फ़ोन में, अब उन कन्वर्सेशन में उन लोगों ने उनका वॉइस रिकॉर्ड अच्छे से कर लिया होगा, और उसके बाद कहाँ यूज़ करना है वो लोग वही स्ट्रक्चरल वे में वो लोग कर रहे होंगे कि कहाँ वॉइस यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बचना कैसे है मैं ये बताता हूँ। हर फैमिली में, हाँ मैं हर फैमिली का बात बोलता हूँ कि एक कोड वर्ड होना चाहिए, वर्ड शेयर होना चाहिए, कोड वर्ड होना चाहिए हर फैमिली के बीच में। ये पुराने फिल्मों में आपने देखा होगा कि डबल रोल अगर पता चलता था कि यार मेरा बेटा का शक्ल का कोई और है, तो वो लोग पूछते थे कि यार डायरी में क्या लिखा था, या कुछ पुरानी बातें है कि बताओ कि ये प्रूफ हो जाए कि तू ही मेरा बेटा है। अब पुराने फिल्मों में आपने देखा होगा ये चीज, सेम चीज आज भी अप्लाई होता है, अप्लीकेबल होता है। आपको अपने फैमिली के साथ ऐसा कोड वर्ड रखना पड़ेगा जो कि थोड़ा अनकॉमन हो, कॉमन नहीं हो कि एआई डिटेक्ट कर ले। अनकॉमन कोड वर्ड रखना पड़ेगा कि ऐसा कोड वर्ड रखो कि अगर आपने, सपोज मैं एग्जांपल के दौर पे रख के क्या बोलेगी, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ क्या चाहिए, किस टाइप का कोड वर्ड होना चाहिए, मतलब कैसे रखना चाहिए। कोई अलग से
अब अपने लोग का कोड वर्ड मत बताना, बट इन जनरल तू बता रही है, कोई ऐसा कोड वर्ड बता किस टाइप का होना चाहिए, सो इन लोग को आइडिया हो जाए। कुछ आप ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हो जो आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा यूज होते हो, जो यूजुअली लोग नहीं बोलते हो। कोई ऐसे पेटेंट वर्ड्स होते हैं हमारी फैमिली में, कुछ लोग उस चीज को बहुत रिपीट करते हैं। मतलब सिंपल बात है कि आप ऐसा कुछ बोलो, कुछ सपोज आपने कुछ सेंटेंस बोला, ठीक है, वो सेंटेंस को कंप्लीट कर दे वो लोग, मतलब आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है, सिंपल सा बात है। आपको ऐसा फैमिली में बनाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आने के टाइम में एआई बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आप लोग सबको बिवेयर होना बहुत जरूरी है इन सब चीज़ों से। और बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सब स्कैम से बच के रहो। और ऐसा भी स्कैम होते रहेंगे, लोगों का काम है स्कैम करना, बट अपना काम है बचना और बच के रहना और बाकी लोगों को अवेयरनेस फैलाना कि भाई आप इन सब ट्रैप में मत फंसो। तो एक और पॉइंट इसमें ये है कि आप चीज़ों को जितना टाल सकते हो, जितना उसको डिले कर सकते हो, उतने में आपको चीज़ों का सच्चाई अपने आप पता चलने लगेगा। अगर आप इमीडिएट एक्शन लोगे किसी भी चीज़ के ऊपर, तो हो सकता है कि आप वो फ्रॉड में फंस जाओ। लेकिन अगर आप उस चीज़ को थोड़ा डिले करो, तो वो जो सामने वाला इंसान भी है जो फ्रॉड करना चाह रहा है, वो भी उस चीज़ से बोर होके किसी और के पास चला जाएगा वो चीज़ स्कैम करने के लिए, और आपको भी उतना टाइम मिलेगा समझने के लिए कि वो एक्चुअली ट्रू है या नहीं है। जैसे कि अगर आपको किसी घर वाले का कॉल आता है रैंडमली कि मुझे पैसा ट्रांसफर कर दो, कुछ ऐसे ऐसे अर्जेंट सिचुएशन है, तो आप उसमें पैनिक ना करके उसी इंसान को कॉल उसके ओरिजिनल नंबर पे करके देखिए, या फिर किसी तरह पता लगाने की कोशिश करिए कि वो सच में उस चीज की जरूरत है या फिर ये चीज एक फ्रॉड की तरफ है। तो यही हम लोग का, आप लोगों को अवेयरनेस के लिए ही ये हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ पता रहेगी तो वो उस तरह से एक्शन ले पाएंगे और उस तरह से काम कर पाएंगे। क्योंकि ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई, ये मेरी उस फ्रेंड की स्टोरी है जो कि एक कंपनी में काम करती है और वहाँ पे उसको रेगुलरली साइबर फ्रॉड के ऊपर ट्रेनिंग मिलती है। लेकिन उसके बाद भी वो ये चीज़ पहचान नहीं पाई, जब तक उसने वो नंबर नहीं देखा कि वो नंबर दुबई का है, तब तक उसे ये लगा कि ये सच में एक जेन्युइन कॉल है, क्योंकि वो उस तरह से सीक्वेंशियली चल रहा था, धीरे धीरे चीजें रिवील हो रही थी और उसको ये समझ में नहीं आया कि ये एक फ्रॉड कॉल भी हो सकता है। उसको ये लगा कि एक्चुअल में फ्रॉड तो हुआ है, उसका कोई आईडी या कुछ चीज मिसप्लेस करी गई है या कहीं से ले ली गई है और उसके नाम पे कुछ फ्रॉड करा जा रहा है, पर उसको ये नहीं लगा कि ये कॉल ही फ्रॉड लोगों से आया हुआ है। तो थोड़ा सा हम लोगों को आजकल एआई के ज़माने में बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है और ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनने की ज़रूरत है कि जिससे हम इन सब स्कैम्स का पार्ट ना बन पाए। सो यस, इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और होपफुली आप लोग को समझ में आया हम लोग ने क्या कहा। और बस अपना देखो, सिंपल सा बात है, इंटेलिजेंटली काम करना है। आने वाला टाइम बहुत ही ज़्यादा टफ है। मतलब कोई भी स्कैमर्स को, कोई भी स्कैम जो कर रहा है उनको किसी को बेवकूफ़ बना के पैसा निकालना बहुत ईजी काम है, ट्रस्ट मी गाइस, आने वाले टाइम में। तो इसलिए आप लोग को ही एक साथ मिल के इन सब चीज़ों को रोकना पड़ेगा और इन सब चीज़ों से लोगों को बताना पड़ेगा कि इन सब चीज़ से दूर रहो। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। होपफुली आप लोग को समझ में आया। मिलता हूँ बहुत जल्द अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे।